हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी एक्सेल की दूसरी क्लास है। आज हम एक्सेल के मज़ीद नेक्स्ट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। एक्सेल के आज हम नंबर टैब एंड स्टाइल टैब के को डिस्कस करेंगे। नंबर टैब्स के अंदर हमारे पास बेसिकली नंबर से रिलेटेड उसकी स्टाइलिंग शामिल है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुछ लिख कर बताता हूँ। 45 लेट्स सपोज मैं यहाँ से रैंडमली नंबर्स लिख रहा हूँ। ओके नाउ 45 के ऊपर मैं अगर इस वक्त ये सिंपल एक नंबर्स हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये रुपीज़ के अंदर आए, तो मैं सिंपली जनरल के अंदर से करेंसी को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये करेंसी है, तो ये देखें ऐसे अब ये नंबर नहीं रहा सिंपल, ये अब डॉलर्स में कन्वर्ट हो गया है। तो सो हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हैं यहाँ से भी। इसके अलावा हम इसके नीचे यहाँ पर ये आइकन बना हुआ है डॉलर का, इसके साथ एरो का निशान है, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ और भी करेंसीज हैं। येन है, यूरो है, यूनाइटेड किंगडम के डॉलर्स हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, सॉरी पाउंड्स हैं यूनाइटेड किंगडम के। इसके अलावा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स हैं, उसके अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास इससे भी तकरीबन काफ़ी सारे ममालिक के हमारे पास करेंसी पेयर्स फाइंड आउट हो जाएंगे हमें। यहाँ पर अब हमारे पास ये काफ़ी सारे सिंबल्स आ चुके हैं। सिंबल्स के अंदर हम अमेरिकन है, कज़ाक है, यानी कि मुख्तलिफ करेंसीज़ हैं। हम इसमें अपना पाकिस्तानी करेंसीज देखते हैं। PKR यहाँ पर होना चाहिए, हाँ ये आ गया PKR। ओके देन इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास करेंसी PKR में आ गई है। 34,567 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं ये। तो इससे हम नंबरिंग्स को थोड़ा सा स्टाइलिंग दे सकते हैं, या इनके साथ हम इनको फॉर्मेट्स दे सकते हैं कोई ना कोई दूसरी। तो इसके बाद हमारे पास है परसेंटेज का आइकन। तो सिंपली जैसे हम परसेंटेज क्लिक करेंगे तो ये जैसे ही कैलकुलेटर के अंदर होता है तो ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद साथ में परसेंटेज का निशान भी दे देता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉमा। ये कॉमा क्या करता है, इंटरनेशनल फॉर्मेट में टेक्स्ट को लिखने के लिए, नंबर्स को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये वैल्यू नज़र आ रही है। तो 9 के बाद कॉमा और बाद में 685, ये हमारे पास एक करेंसी के शेप में लाने के लिए, यानी कि ये करेंसी से रिलेटेड है सारा। इसके बाद है इंक्रीज़ डेसिमल एंड डिक्रीज़ डेसिमल। इंक्रीज़ डेसिमल एंड डिक्रीज़ डेसिमल का काम ये होता है कि अगर मैं कुछ चीज़ों को डिवाइड करता हूँ, जैसे 10 को मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, 10 को जैसे मैं 3 पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर देखें 3.3333 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि 3 के बाद पॉइंट के बाद तकरीबन 2 डेसिबल्स रहें, इससे ज़्यादा डेसिमल्स मेरे पास ना आए। तो मैं क्या करूँगा, इसके डेसिमल्स को डिक्रीज़ कर दूँगा। सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा तो डिक्रीज़ डेसिमल्स को क्लिक करूँगा तो इसके डेसिमल्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। इस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 ही डेसिमल्स मौजूद हैं। अगर मुझे इससे ज़्यादा चाहिए तो मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। सिंपली हमारे नंबर्स में यही फॉर्मेटिंग वगैरह देने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद आती है जो मेन चीज़ है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, इसको मैं आपको ओपन करके चेक करवाता हूँ। हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ नंबर्स एग्जांपल के तौर पे 34, 56, 70, सॉरी 34, मैं रैंडमली नंबर लिख रहा हूँ। अगर ये मैंने नंबर लिखे, इनके ऊपर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। हाईलाइट सेल रूल। सेल रूल ये है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का काम क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि उन सेल्स को हाईलाइट कर दो जो इतने नंबर से ग्रेटर देन है। इतने नंबर कौन से हैं, यानी कि जो मैं इधर अब लिखूँगा, मैं इसको ट्राई करके आपको बताता हूँ। ये ग्रेटर देन वाला है। मैं यहाँ पर जितने नंबर लिखूँगा, मैं कहता हूँ अगर 70 से जिसके अबव नंबर्स हैं वो ही हाईलाइट हों। तो देखें इस लाइन में 70 से अबव कितने नंबर हैं, सिर्फ यही एक नंबर है 86 वाला। तो सो उसने इसको
हाईलाइट कर दिया है। अगर मैं कहता हूँ कि 30 से अबव वाले हाईलाइट हो जाए तो 30 से अबव वाले सारे हाईलाइट हो गए, बाकी जो कम वाले थे वो अनहाइड यानी सॉरी हाईलाइट नहीं हुए। इसके अलावा हम हाईलाइटिंग कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और सी भी फॉर्मेट कंडीशन है। लेस देन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिटवीन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप दो नंबर्स बताएंगे उसको कि 10 मिसाल के तौर पर 10 और 20 के दरमियान वाले जितने भी नंबर्स आएँ वो हाईलाइट होंगे, हम वो कर सकते हैं। इक्वल टू में जाएंगे तो इक्वल टू का मतलब है कि कोई भी नंबर इस नंबर के इक्वल अगर आ जाए तो तब वो हाईलाइट हो जाए। टेक्स्ट कंटेंस में क्या आता है, टेक्स्ट कंटेंस के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ पास, पास मैं लिख देता हूँ 2-3 दफ़ा पास, फेल, 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 पास, फेल, पास, पास, fail and then just fail, pass। तो मैंने इनके अंदर अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सॉरी यहाँ पर हमारे पास है टेक्स्ट डेट कंटेन्स। टेक्स्ट कंटेन्स को मैं चेक करवाऊँगा आपको। तो टेक्स्ट डेट कंटेन्स हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ कि जो पास है उसको हम कलर कर देते हैं ग्रीन। तो जैसे ही यहाँ पर मैं इसको ये बता दिया जहाँ जहाँ पर भी पास लिखा हुआ है वहाँ पर ग्रीन कर दो, तो सिंपली उसने क्या किया, ग्रीन कर दिया। तो दोबारा मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, इसी में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक और लगा जाता हूँ। टेक्स्ट वाले में मैं इसके अंदर आता हूँ, फेल कर देता हूँ, FAIL, फेल। तो मैं कहता हूँ जहाँ पर भी फेल आए वहाँ पे उसको रेड कर दो बॉक्स को। तो जहाँ जहाँ पर भी फेल आया है उसने उसको रेड कर दिया। सॉरी यहाँ भी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, इस वजह से वो नहीं इसने रेड कलर किया। यहाँ भी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए और यहाँ पर भी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए। और यहाँ पर जो मैंने अननोन का कोई भी नंबर नाम लिख दिया तो उसने उसको वैसे का वैसे ब्लैंक छोड़ दिया। तो सो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर मैं इसको पास कर दूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, अगर फेल कर दूंगा तो ये रेड हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग चुकी है जितना इसे हमने सेलेक्ट किया था। अब जब भी मैं इसमें पास या फेल लिखूंगा तो इनके कलर्स चेंज हो जाएंगे। इसके बाद है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में हमारे पास क्या है कि मैं जाता हूँ टॉप 10 को हाईलाइट कर दूँ। जैसे मैं इधर आता हूँ, इसके अंदर आके मैं टॉप बॉटम रूल्स में जाके टॉप 10 के अंदर जाता हूँ। मैं टॉप 10 नहीं मैं बोलता, टॉप 4 पर्सनस को मैं बोल देता हूँ कि जो इनमें से टॉप 4 पे हैं वो ही हाईलाइट हो। तो इसमें बता दिया उसने ये वाले जो है नंबर ये टॉप 4 हैं इसमें। तो सिंपली ये हमें इधर से पता चल जाता है टॉप 4 कौन से हैं, किस तरह इसको हाईलाइट करना है। तो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10% है, बॉटम है, बॉटम 10% है। इसको आप एक दफ़ा को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको सीख जाएंगे। बाद में आता है हमारे पास डाटा बार्स। डाटा बार्स हमारे पास सिंपली एक ग्राफ शो करने के लिए टूल है। जैसे 86 का आप देख रहे हैं कि काफ़ी तकरीबन मैक्सिमम बार है, जबकि 34 का उससे कम 56 का। सो ये हमारे पास एक ग्राफ बना दिया इसमें। इसके अलावा हमारे पास आता है बार्स के बाद यानी कि ये कलर्स आ गए इसमें। रिमोट स्केल्स में हम इस तरह भी इसके बार्स चेक कर सकते हैं, जिस तरह का भी हमें कलर चाहिए तो ये हम वो वाले भी कलर चेक कर सकते हैं। जो बिल्कुल डार्क रेड है वो सबसे कम नंबर होंगे और जो डार्क ग्रीन है वो सबसे हाईएस्ट नंबर को शो करते हैं। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास कलर आइकन है, हम आइकन्स भी रख सकते हैं इन कलर्स की जगह पर। तो सो ये एक छोटी मोटी सी मामूली सी चीज़ है जिसको हम ज़्यादा ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे मज़ीद। इसको आप एक दफ़ा खुद चेक कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फॉर्मेट टेबल हम पहले से मौजूद एक फॉर्मेट टेबल बना सकते हैं, बने बनाए टेबल से यहाँ से लेते हैं और ओके कर देंगे तो हमारे पास टेबल बन गया है। तो हम इसमें अब डाटा वगैरह लिख सकते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा डाटा हमारा खूबसूरत बना है। इसके बाद हमारा सेल है, हम सेल को थोड़ा सा कलर वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी रख के कलर कर सकते हैं, इधर से कोई कलर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ कलरिंग का सेल के डिज़ाइनिंग के लिए ये टूल है। सो नंबर और स्टाइल में सिर्फ हमारे पास यही था।